धौलपुर जिला अस्पताल में तैनात एक महिला नर्सिंग कर्मी ने पीएमओ पर लगाया छेड़छाड़ करने का आरोप। पीएमओ ने मामला साजिश के तहत बताया। धौलपुर जिला अस्पताल में कार्यरत एक महिला नर्सिंग कर्मी ने अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। महिला कर्मचारी ने इसकी शिकायत महिला थाने पर दी है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वह तलाकशुदा महिला है और जिला अस्पताल में फीमेल सर्जिकल वार्ड में नर्सिंग कर्मी के पद पर कार्यरत है। 29 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 बजे जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने उसे फोन पर आवश्यक कार्य का हवाला देते हुए घर बुलाया था। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि जब प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने उसके साथ अश्लील हरकतें की, उसे जबरन पकड़कर छेड़छाड़ की। शिकायत में बताया कि इस दौरान वह जोर से चिल्लाई तो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता वहां भाग आई। पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि जब उसने मामले की जानकारी साथी कर्मचारियों को बताई तो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। शिकायत में पीड़िता ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पर धमकाने के भी आरोप लगाए हैं। मामले में महिला थाना पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया, कुछ साजिश के तहत कुछ राजनीतिक लोग, पूर्व पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह ने मेरी सेवा वृद्धि रोकने के लिए इस महिला को हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है। मामले में पूर्व पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह ने बताया है कि मेरी इस मामले में कोई कहीं संलिप्तता नहीं है। आप चाहे जहां जांच कर लो, चाहे जैसे जांच कर लो, पिछले माह से तो मैं धौलपुर ही नहीं आया हूं। मैं अपनी सेवा कार्य में व्यस्त हूं। पीएमओ विजय सिंह ने मेरे खिलाफ हर स्तर पर 75 शिकायतें कर रखी हैं। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जैसे वे खुद हैं वैसा ही सबको समझते हैं। बता दें कि आज सोमवार को पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वहीं पिछले कुछ माह से उनका कार्यकाल सरकार स्तर पर 2 साल का बढ़ाए जाने की चर्चाएं चिकित्सा महकमे में चल भी रही हैं। ऐसे में लोग इस मामले को राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। हालांकि हकीकत क्या है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। बता दें कि कांग्रेस सरकार में जिला अस्पताल में डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। सत्ता में भाजपा आने के बाद नियुक्तियों में फेरबदल शुरू हो गया। सरकार ने डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद से हटाकर उनके स्थान पर डॉक्टर विजय सिंह को नियुक्त कर दिया। दोनों अधिकारियों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और डॉक्टर समरवीर प्रदेश के बड़े नेताओं से सेटिंग कर फिर से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बन गए। मामला यही नहीं थमा। डॉक्टर विजय सिंह ने भी राजनीतिक संरक्षण लेकर डॉक्टर समरवीर को हटाकर खुद पीएमओ की कुर्सी पर काबिज हो गए। इस घटनाक्रम के बाद जिले के दोनों विशेषज्ञ डॉक्टर में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और एक दूसरे को पटखनी देने में शुरू हो गए। मामले में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगने के बाद डॉक्टरों ने पुलिस अधीक्षक विकास सागवान को एक शिकायत पत्र दिया है, जिसके माध्यम से निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सामान्य चिकित्सा में कार्यरत हूँ, नर्सिंग स्टाफ में। मेरे साथ में डॉक्टर विजय सिंह पीएमओ ने हरकत की है। घर बुला के मुझे एक ज़रूरी काम है, काम फ़ोन किया था। मैं वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद में मेरे साथ में ज़बरदस्ती करी, उसने उल्टी सीधी हरकत की। मैं वहाँ से उससे भाग आई। वहाँ से उसके बाद में उसने मुझे हॉस्पिटल से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर लिया परेशान करने के लिए। नाइट इवनिंग मॉर्निंग ड्यूटी लगा दी कि ये ऐसे करके परेशान होगी फिर दोबारा से अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के। महिला थाने में और एसपी साहब के साथ शिकायत की है कि अभी बयान दर्ज हुए हैं मेरे, और वो बड़ा आदमी है और उसकी मैं कह रही हूँ उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सारी चीज़ें जो उसने हरकत की है उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं पीड़ित महिला हूँ। धौलपुर शहर का गुलाबबाग चौराहा बना दलदल। आए दिन लोग हो रहे हैं चोटिल। सिस्टम कुंभकर्ण की नींद में। धौलपुर शहर का प्रमुख गुलाबबाग चौराहा ईंधन और सीवरेज व्यवस्था की बदहाली का जीता जागता उदाहरण बना हुआ है। सीवरेज लाइन के चौक होने से चौराहे का गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई हैं और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। बता दें कि ये चौराहा न केवल धौलपुर का मुख्य मार्ग है, बल्कि कलेक्टर कार्यालय सहित कई अन्य सरकारी विभागों से भी जुड़ा हुआ है। रोजाना अधिकारी कर्मचारी आमजन इसी मार्ग से गुजरते हैं, बावजूद इसके अब तक स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वर्षा के समय इस क्षेत्र में पहले भी जलभराव की समस्या बनी रहती थी, लेकिन अब सीवरेज का गंदा पानी खुले में बह रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है। चौराहे के आसपास गंदगी का ढेर जमा हो चुका है, जिससे मच्छर, बीमारियां और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। लोगों ने नगर परिषद और प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है, ताकि इस प्रमुख चौराहे को फिर से सुचारू व स्वच्छ बनाया जा सके। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कितनी तेजी से संज्ञान लेता है और नागरिकों को कब तक राहत मिलती है। वैसे देखा जाए तो सिस्टम को नींद में सब कुछ दिख रहा है। किसानों का फूटा गुस्सा। किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि विधायक ने सरकारी भूमि अमृत सरोवर तालाब पर अतिक्रमण किया है। यही नहीं, फर्जी रजिस्ट्री का जमीन पर कब्जा जमाने का भी आरोप लगाया गया है। जौरा तहसील की रसोदना ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर तालाब बनाया गया था। सरकार का मकसद था कि गाँव को पानी, पशुओं को चारा, पर्यावरण को संजीवनी मिले, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि तालाब आज तालाब नहीं बल्कि कब्जे का अड्डा बन गया है। रसोदना ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि अमृत सरोवर तालाब को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। किसानों ने भाजपा के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजौदा
रजौदा के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय सरकारी योजनाओं को पलीता लगाकर भूमि पर कब्जा किए बैठे हैं। किसानों ने यह भी कहा कि तालाब पर अतिक्रमण के चलते जल स्तर लगातार घट रहा है और पशुओं को पानी पशुचर की जमीन भी नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने विधायक पर भूमाफिया होने का आरोप तक जड़ दिया है। तालाब और सरकारी जमीन पर कब्जे का यह आरोप कोई छोटा नहीं। किसानों के साथ भाजपा के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजौदा खुद कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय पर भूमाफिया होने का ठप्पा लगा दिया। पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजौदा का कहना है कि यह तालाब जनता की प्यास बुझाने के लिए था, लेकिन इस पर कांग्रेस विधायक ने कब्जा कर लिया, फर्जी रजिस्ट्री कर जमीनी हथियाली और गांव का पानी गया, मवेशियों का चारा गया और जनता प्यासी रह गई। किसानों और पूर्व विधायक ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने 3 दिन में जांच कर कार्रवाई करने के एसडीएम जौरा को निर्देश दिए। किसानों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव कर लिया। किसानों का कहना है कि जब तक जमीन और ताला मुक्त नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। जिला प्रशासन ने आरोप को गंभीरता से लिया। कलेक्टर ने जौरा एसडीएम शुभम शर्मा को 3 दिन में जाँच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जाँच में विधायक की सियासत भारी पड़ेगी या किसानों का सच सामने आएगा। जौरा के इस विवाद ने सियासत को गरमा दिया है। किसानों का कहना है कि 2004 में महिला की मौत हो गई जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसके बाद भी 2013-14 में रजिस्ट्री मृत महिला कैसे कर गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सुबह के माल ले रहे हैं और जानकार कितनी देर से लगे हुए हैं? 4 घंटे आएंगे। नाभि का नंबर नहीं आया तो फिर क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? दो रह गए, जो दुकानदार का सौदा लेता ना कहा लेता है 3 रुपये पहले ये 3 रुपये 4 घंटा से 4 घंटा है। तो ये अब ये क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं कि ऊपर नीचे फोरम का नंबर ना तो में आ रहा तो मेरे जानकारी दे रहे हैं, बस जानकारी भाई अभी तक नंबर नहीं आया। मैं भूलसिंह परमार खेरली से, और विकलांगों के लिए महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मनमानी चल रही है। जो अपने आप को सर्वे में ले रहे तो दुकानदारी मंडी होते बन जाते तो सब, और बाकी के सब परेशान है रही है। कितनी देर से लाइन में लगे हो आप? हम लगे साहब 9:30 बजे की लाइन में लगे हैं। अभी तक नंबर नहीं आया? अभी तक नंबर नहीं आया और विकलांगों को महिलाओं को कोई व्यवस्था ना आती। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे, स्वयंसेवकों ने मनाया उत्सव। धौलपुर जब विनम्रता से बात नहीं बनी तो भगवान राम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और कहा कि बिना भय के प्रीति नहीं हो सकती। आज भी प्रासंगिक है। उक्त विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रौनक कुमार ने आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में महाराणा स्कूल धौलपुर में नरसिंह बस्ती द्वारा मनाए गए विजयदशमी उत्सव के दौरान व्यक्त किए। मुख्य वक्ता के रूप में संघ के स्वयंसेवकों, माता बहनों, गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने संघ के 100 वर्षों के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 1925 की विजयदशमी में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के आज 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। संघ के स्वयंसेवकों का एकमात्र लक्ष्य भारत माता को पुनः विश्वगुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करना है। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों की यात्रा में नागपुर के छोटे छोटे बच्चों से प्रारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। उन्होंने कहा शताब्दी वर्ष में संघ का लक्ष्य हर घर को संघ कार्ययुक्त करना है। संघ के अनुषंगिक संगठनों द्वारा देश भर में सेवा के हजारों प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा राष्ट्र को पुनः सशक्त बनाना ही संघ का उद्देश्य है। इसके लिए आसुरी शक्तियों से विजय पाने के लिए समाज का संगठित होना अति आवश्यक है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी अशोक रस्तोगी ने कहा कि आज मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आप लोगों के बीच संघ के शताब्दी वर्ष में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं संघ के सभी स्वयंसेवकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम के शुभारंभ में अतिथियों ने प्रभु श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर शस्त्र पूजन किया और अंत में स्वयंसेवकों द्वारा भारत माता की प्रार्थना कर कार्यक्रम का समापन किया। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में भागीरथपुरा मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सबको मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। युवक के पास कोई पहचान पत्र भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस आसपास के थानों और इलाके में सूचना भेजकर मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। बाड़ी में सर्व हिंदू समाज ने 26 सितंबर को शहर में निकले आई लव मोहम्मद जुलूस को लेकर उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। समाज ने जुलूस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए इसकी जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। हिंदू समाज के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि यह जुलूस किन लोगों द्वारा और किस प्रकार निकाला गया है, इसकी गहनता से जाँच की जाए। उन्होंने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की सामंजस्य को बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की अपील की। सर्व हिंदू समाज के डॉक्टर अशोक शर्मा, हिंदू जागरण मंच के अंजनी पाराशर,
चिम्मन बाबा, एडवोकेट महेश शर्मा, मोनू गुर्जर, ललित शर्मा, समीर गोस्वामी, देशराज सिंह और संजय कंसाना सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रशासन को अवगत कराया है कि यह जुलूस शहर की शांति व्यवस्था भंग करने, धार्मिक उन्माद फैलाने और राज्य एवं देश विरोधी गतिविधियों को भड़काने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि उस दिन देश में कई शहरों के साथ बाड़ी में भी इस तरह का जुलूस निकाला गया, जिसकी पुलिस और प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी। जुलूस के आयोजन के लिए प्रशासन से कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। ज्ञापन में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जुलूस में शामिल लोगों की पहचान कर मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा है कि जुलूस से निकलने से सर्व हिंदू समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार 26/9/2025 को बाड़ी शहर के अंदर आई लव मोहम्मद के नाम से कोई जुलूस निकाला गया, जो हमने पहले कभी बाड़ी में नहीं देखा, बाड़ी का कहीं भी नहीं देखा। अब ये कानपुर यूपी में आई लव मोहम्मद का जुलूस देखा जा रहा है, जिस पर सरकार कठोर निर्णय ले रही है। ऐसा ही हमारे बाड़ी में हुआ है कि शुक्रवार को आई लव मोहम्मद के नाम से कोई जुलूस निकाला गया और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और बिना प्रशासन की अनुमति के ये कार्यक्रम हुआ। तो आज हमने सर्व हिंदू समाज के युवा साथियों ने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से मतलब सूचना दी है और जानकारी प्राप्त की है कि ऐसा हुआ है, पुलिस की संज्ञान में है क्या। क्योंकि हम भी मान लो जैसे रामनवमी वगैरह कोई धार्मिक यात्रा निकालते हैं तो उसकी प्रशासन को सूचना देते हैं, अनुमति लेते हैं जब कोई कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो ये जो आई लव मोहम्मद है ये पहले कभी हमने नहीं सुना और बाड़ी में निकला, अनुमति से निकला क्या। तो आज हमने मांग की है कि इसकी जांच की जाए और कठोर कार्रवाई इसको लेकर के की। दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, 4 जने हुए गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र के कुदीना काईदार गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर पर लाइट डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना सोमवार की है। यहाँ दोनों पक्षों में लाठी डंडों खिलाड़ियों से जमकर झगड़ा मारपीट हुई। इसके साथ ही फायरिंग होने की भी सूचना है, जिसकी हिंदूदूत पुष्टि नहीं करता है। इस झगड़े में 4 लोग गंभीर रूप से घायल होना बताए जा रहे हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है, जहाँ से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार घायलों की पहचान सतवीर पुत्र रमजी, जितेंद्र पुत्र रमजी, मीरा पत्नी रमजी और रमजी पुत्र नथुआ गुर्जर निवासी कुदीना के रूप में हुई है। घायल सतवीर ने बताया कि विवाद की शुरुआत गांव के ट्रांसफार्मर पर बिजली की लाइट डालने को लेकर हुई थी, तो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। इस दौरान हमले में लाठी डंडों के साथ साथ कुल्हाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे गांव में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही बसईडांग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। 7वें दिन भक्तगणों ने की मां कालरात्रि की पूजा अर्चना। धौलपुर जिले के बाड़ी में शादी नवरात्रा के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मां राजराजेश्वरी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जबकि धौलपुर रोड स्थित काली माई मंदिर में माता रानी को विशेष पोशाक पहनाई गई। यहाँ आरती के बाद माता रानी के शहर भ्रमण की तैयारियां चल रही हैं। सामूहिक आयोजनों के तहत रविवार को बाड़ी शहर के कड़ी मोहल्ला स्थित मलाई वाले कुआं पर माता रानी की विशेष आरती की गई। इस दौरान महिलाओं में डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया गया और रात्रि जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। आयोजन से जुड़े श्रद्धालु अंकित अग्रवाल ने बताया कि आज माता रानी को अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाया जाएगा और उसका वितरण भी होगा। महाराज राजेश्वरी मंदिर के पुजारी राजकुमार भिदौनिया ने जानकारी दी कि सप्तमी पर माता रानी की परिक्रमा की गई। कन्याओं और बालिकाओं ने माता की 108 परिक्रमा कर भोग प्रसाद चढ़ाया। कल अष्टमी को मंदिर में विशेष आयोजन होंगे। आचार्य सुनील भारद्वाज के अनुसार मां कालरात्रि भय से मुक्ति दिलाने वाली, शुभ फल प्रदान करने वाली देवी है। बंगाल में इस दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं। बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध खनन और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं जपावली गांव के पास से 56 पौवे अवैध देसी शराब बरामद की गई। हालांकि इसका आरोपी फरार हो गया। थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत नाकाबंदी के दौरान अवैध खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। पुलिस ने बटेश्वर खुर्द निवासी सीताराम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की दूसरी कार्रवाई जपावली मोड़ पर हुई, जहां से 56 पौवे अवैध देसी शराब बरामद की गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी कमल सिंह कुशवाहा मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सत्येंद्र सिंह जिला अध्यक्ष एवं श्याम सुंदर बने कांग्रेस पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के महासचिव। धौलपुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा प्रदेश अध्यक्ष सुशील पारेख के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के रूप में बसेड़ी के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि सत्येंद्र गुर्जर की नियुक्ति की गई है। साथ ही धौलपुर युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा को प्रकोष्ठ का महासचिव बनाया गया है। सत्येंद्र गुर्जर और श्याम सुंदर शर्मा की नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने खुशी जताई है। साथ ही सत्येंद्र एवं श्याम सुंदर ने अपनी अपनी नियुक्ति पर प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे कांग्रेस संगठन की नीतियों और विचारधारा के अनुरूप जिले भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाएंगे।
अवैध हथियार जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध हथियार और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर भोला पुत्र अशोक जोशी निवासी नगलादानी थाना सैपू को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा और एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में थाना प्रभारी के साथ योगेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, अंशराम शामिल रहे। नियुक्ति आदेशों में हो रही देरी, शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर राजस्थान की अध्यापक भर्ती लेवल 1 लेवल 2 संशोधित परिणाम के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति आदेशों में हो रही देरी को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को ज्ञापन सौंपा है, जहां अभ्यर्थियों ने बताया कि उनकी काउंसलिंग 30 अगस्त एवं 1 सितंबर 2025 को संपन्न हो चुकी है। बावजूद इसके अब तक धौलपुर जिला परिषद द्वारा नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी शेड्यूल के तहत 3 सितंबर 2025 को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने थे। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इसी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 30 जिलों में नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं और चयनित अभ्यर्थी कार्य ग्रहण भी कर चुके हैं, लेकिन धौलपुर जिले में इस प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब से चयनित अभ्यर्थी मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपते समय अभ्यर्थियों ने नियुक्ति आदेशों की शीघ्रता से प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की है, ताकि वे समय पर विद्यालयों में योगदान दे सकें। टीबी रोगियों को वितरित की गई निश्चय पोषण किट। धौलपुर जिले के सैपू सीएचसी पर सोमवार को चिकित्सा विभाग की ओर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंच शिविर का लाभ लिया। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर चित्रा मीणा ने शिविर का निरीक्षण किया, जिसमें व्यवस्थाएं काफी माकूल पाई गई। इस दौरान टीबी रोग से पीड़ित रोगियों को निश्चय पोषण किट का भी वितरण किया गया। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर चित्रा मीणा, प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा आदि स्टाफ की ओर से टीबी रोगियों को बारी बारी से पोषण किट वितरित की। प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा ने बताया कि सरकारी ओर से टीबी रोगियों को स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार लाने के लिए दवाओं के अलावा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में प्रतिमाह रोगियों को पौष्टिक आहार के लिए स्पेशल किट उपलब्ध कराई जाती है। संबंधित क्षेत्र के रोगियों को शिविर में किट वितरित की गई। मरीजों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए जानकारी भी दी। वहीं शिविर में पहुंचने वाले रोगियों का सरकार की मंशा के मुताबिक डॉक्टर नामित गुर्जर और डॉक्टर महेश यादव की ओर से जाँच करते हुए बेहतर उपचार दिया गया। शिविर में करीब 600 लोग लाभान्वित हुए हैं। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर हरिओम तोमर, सोनवीर सिंह, रजनीश राजावत, काउंसलर रवि अवस्थी आदि स्टाफ मौजूद रहा। की ढही कच्ची दीवार, 7 भेड़ों की मौत। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र के बछेड़ी सड़क मार्ग पर कुनकुटा ग्राम पंचायत के बघेलपुरा गांव में पशुबाड़े की कच्ची दीवार देने से हादसा हुआ है। इस दौरान मलबे में दबने से 7 भेड़ों की मौत हो गई। रविवार देर रात्रि को हुई घटना से पीड़ित के परिजनों में हड़कंप मचा रहा। ऐसे में भेड़ पालक श्रीनिवास पुत्र पतिराम बघेल का बड़ा नुकसान हुआ है। पीड़ित ने घटना को लेकर प्रशासन को सूचना दी। घटना की खबर सुन नीरज पारासर सहित अन्य आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। पीड़ित श्रीनिवास ने बताया है कि वह भेड़ पालकर अपने परिवार का गुजारा करता है। अचानक उसके पशुबाड़े में छप्परपोश की कच्ची दीवार ढहने से एक साथ उसकी 7 भेड़ों की मौत होने से संकट गहरा गया है। विनोद अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के जिलाध्यक्ष नियुक्त। धौलपुर अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के विनोद अग्रवाल को धौलपुर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति महासभा द्वारा की गई है। विनोद अग्रवाल पूर्व में अग्रवाल समाज से धौलपुर के मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वह उत्तर मध्य रेलवे धौलपुर आगरा डिवीजन में रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। उनकी नियुक्ति की घोषणा के बाद अग्रवाल समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। समाज के सदस्यों में इस निर्णय को लेकर उत्साह देखा गया। जिलाध्यक्ष बनने के बाद विनोद अग्रवाल ने बताया कि जल्दी बाड़ी, बछेड़ी, सरमुत्रा, सैपू और मनिया में नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं और युवाओं को भी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। अग्रवाल समाज पुराना शहर धौलपुर के चुनाव संपन्न। धौलपुर अग्रवाल समाज पुराना शहर धौलपुर की बैठक हुई, जिसमें चुनाव अधिकारी मुकेश गोयल ने बताया कि अध्यक्ष पद पर राजकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर गौरव गर्ग, कोषाध्यक्ष पद पर रामदास गर्ग, उपाध्यक्ष पद पर सूरज गोयल, निरीक्षक दीपक गोयल एवं सहमंत्री पर अजय बंसल निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए जिला अग्रवाल महासमिति के अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने कहा कि आपसी समझ में जिस तरह की टीम का गठन हुआ है, मुझे विश्वास है कि वो आगे काफी अच्छा काम करते हुए समाज को एकजुट करने का काम करेगी एवं महासमिति हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है। अग्रवाल समाज शहर संरक्षक नेमीचंद अग्रवाल ने कहा कि समाज की एकता से ही सभी का विकास संभव है, इसलिए सभी को साथ लेकर चलना ही अच्छे संगठन की खूबी होती है। बैठक की अध्यक्षता करते निवर्तमान अध्यक्ष हरिनारायण गर्ग ने कहा कि मैंने समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इस दौरान मुझसे कोई भी गलती हुई तो क्षमा करें एवं अपनी कार्यकारिणी को भंग करते हुए नवीन कार्यकारिणी को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि समाज ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझ पर जो विश्वास जताया है, उस पर सभी को साथ लेकर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा एवं सभी से विमर्श कर अतिशीघ्र ही दायित्व ग्रहण कर कार्यक्रम किया जाएगा। सभा संचालन नितिन अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर जगदीश गोयल, लक्ष्मण गोयल, दिनेश अग्रवाल, सुनील कोठारी, जीतू मंगल आदि मौजूद रहे। किसानों का फूटा गुस्सा,
किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि विधायक ने सरकारी भूमि अमृत सरोवर तालाब पर अतिक्रमण किया है। यही नहीं, फर्जी रजिस्ट्री का जमीन पर कब्जा जमाने का भी आरोप लगाया गया है। जौरा तहसील की रसोदना ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर तालाब बनाया गया था। सरकार का मकसद था कि गाँव को पानी, पशुओं को चारा, पर्यावरण को संजीवनी मिले, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि तालाब आज तालाब नहीं बल्कि कब्जे का अड्डा बन गया है। रसोदना ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि अमृत सरोवर तालाब को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। किसानों ने भाजपा के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजौदा के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय सरकारी योजनाओं को पलीता लगाकर भूमि पर कब्जा किए बैठे हैं। किसानों ने यह भी कहा कि तालाब पर अतिक्रमण के चलते जल स्तर लगातार घट रहा है और पशुओं को पानी, पशुचर की जमीन भी नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने विधायक पर भूमाफिया होने का आरोप तक जड़ दिया है। तालाब और सरकारी जमीन पर कब्जे का यह आरोप कोई छोटा नहीं। किसानों के साथ भाजपा के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजौदा खुद कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय पर भूमाफिया होने का ठप्पा लगा दिया। पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजौदा का कहना है कि तालाब जनता की प्यास बुझाने के लिए था, लेकिन इस पर कांग्रेस विधायक ने कब्जा कर लिया, फर्जी रजिस्ट्री कर जमीनी हथियाली और गांव का पानी गया, मवेशियों का चारा गया और जनता प्यासी रह गई। किसानों और पूर्व विधायक ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने 3 दिन में जांच कर कार्रवाई करने के एसडीएम जौरा को निर्देश दिए। किसानों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव कर लिया। किसानों का कहना है कि जब तक जमीन और ताला मुक्त नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। जिला प्रशासन ने आरोप को गंभीरता से लिया। कलेक्टर ने जौरा एसडीएम शुभम शर्मा को 3 दिन में जाँच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जाँच में विधायक की सियासत भारी पड़ेगी या किसानों का सच सामने आएगा। जौरा के इस विवाद ने सियासत को गरमा दिया है। किसानों का कहना है कि 2004 में महिला की मौत हो गई जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसके बाद भी 2013-14 में रजिस्ट्री मृत महिला कैसे कर गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसे मृत सरोवर बनाया था गौचर के लिए कि चलो ऐसे चरने के लिए पानी सिंचाई उनको फायदा मिलेगा, तो विधायक साहब ने ऐसे अवैध कब्जा करके जबरदस्ती अपने ऐसे तुपकदारों के बल से उनको तोड़वाने का पूरा काम कर रहे हैं। अपना घर बना रहे हैं, बोर लगा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बोला अपना रोड डलवाएंगे, फैक्ट्री खुलवाएंगे। यहाँ पे तो बहुत तरीके के कारनामे वो करने चाह रहे हैं। बोला हम गए थे, पहले तो तहसील में गए थे, फिर एसडीएम साहब के यहाँ पे गए थे, उनने नहीं सुनी थी, कलेक्टर साहब के यहाँ पे आए थे, उनने बोला कि तुम्हारा कार्रवाई किया जाएगा, हाँ जाओ। ऐसे 2004 में उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने 2013 में रजिस्ट्री करवाई थी। ऐसा हो सकता है कि ऐसे 10-10 साल बाद रजिस्ट्री हो जाए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे, पर विधायक साहब अपनी फुल ताकत के पैसा के बल से करा। शिकायतें लेके आए थी सर की जो हमारे जो पंचायत में जो हमारी जमीन थी, जो सर्वे नंबर 217 जो सरकारी जमीन है, जो इसमें जो अमृत सरोवर बना हुआ था, जो पंकज उपाध्याय जी द्वारा उसको मैदान कर दिया है, उसको तोड़ दिया है पूरी तरह से। क्या शासन के पास सर इतना फालतू पैसा है जो पर कोई आए उसको तोड़ दे, जो कि उसको हमारी मवेशियों और जो किसानों की सिंचाई के लिए जो बना था। और जो हमारी निजी भूमि थी सर 125 बीघा, उस पर उन्होंने भी फर्जी तरीके से उस पर रजिस्ट्री करा ली है, जिसमें जो हमारी बाधाएं हुआ है जो 2004 में खत्म हो गई हैं और जो कि 2013 में उसकी रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं। सर ऐसा कभी हो सकता है? सर हमने कलेक्टर साहब के यहाँ पर भी की थी और एसडीएम साहब के यहाँ पर भी की थी, तहसीलदार साहब के यहाँ पर भी की थी, लेकिन अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, आंदोलन हुआ था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व थे, उन्होंने उसमें सर दंगा कर दिया, तो वो हमारा आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ था। क्या लगता तो है सर कि कुछ ना कुछ तो समाधान निकालेंगे कलेक्टर साहब इसका। क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने दिया है कि उसको जांच कराएंगे, देखेंगे उसको। जी सर, सब झूठा है सर। जो महिला 2004 में खत्म हो गई सर, उसकी 1 नंबर में रजिस्ट्री कैसे हो सकती है, जबकि उसमें नाम सर औतार का है, रजिस्ट्री गंगा कर रहा है, जो उसमें नाम सर उसका बलवीर का है, सूबेदार का है, उसमें रजिस्ट्रिया प्रकाश कर रहा है, और जो सर उसमें नाम गुड्डी का है, उसमें मुन्नी रजिस्ट्री कर रही है। उसमें सर त्रिवेणी का नाम है, बादामी रजिस्ट्री का, जो त्रिवेणी का नाम है उसमें कंपूरी रजिस्ट्री कर रही है, जो कि उसमें एक और महिला थी जो उनकी जगह कंपूरी रजिस्ट्री कर रही है। सर ऐसा हो सकता है? 1 नंबर में कैसे हो जाएंगी ये रजिस्ट्रियाँ? आरोप नहीं लगा रहे, बिल्कुल हकीकत है, उनके साथ बड़ा घोर अन्याय हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि जनप्रतिनिधि तो अलग बात है, कोई बड़े से बड़ा भूमाफिया भी ऐसे काम नहीं कर सकता जो विधायक जी द्वारा किए गए हैं।
98 बीघा जमीन जो बिना पट्टे की जमीन है, बिना कलेक्टर की परमिशन से रजिस्ट्री नहीं होती, उसको रजिस्ट्री करा लिया। किसी का फोटो लगाया है और किसी के नाम है। और एक बड़ी बात तो ये है कि बादामी बाई जो वहाँ उनकी बुआ थी, वो हड़मासी की रहने वाली थी, उनके 48 बीघा उनके नाम जमीन थी, उसकी रजिस्ट्री करा ली 13 में और वो खत्म हो गई है 14 में। उसका मृत्यु प्रमाण 4 में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे पास है जो 2004 में खत्म होने के बाद 13 में रजिस्ट्री कर गई। ये तो रजिस्ट्रियों को वो तो हमने कलेक्टर साहब से इन्होंने मांग की है कि ऐसी रजिस्ट्रियां नर्स करिए, ऐसे पट्टे नर्स करिए और अपराधियों के खिलाफ जो मरे हुओं की रजिस्ट्री करा रहे हैं, चाहे आपके विभाग का आदमी है चाहे पब्लिक का आदमी, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करिए। दूसरा सबसे बड़ा अपराध ये है कि वहाँ वैसे तो कांग्रेस की सरकार ने चरनोई जमीन छोड़ी नहीं है, कहीं 2-1% बच गई। इसी प्रकार रसोंदना में 70-80 बीघा जमीन होगी, 70-80 बीघा चरनोई की जमीन थी। उस पर शासन ने पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने एक अमृत सरोवर बनाया। बहुत बड़ा तालाब था, पानी भरता, मच्छियाँ, आदमी लोग नहाते, पशु पानी पीते थे। उस तालाब को तोड़ दिया, बराबर कर दिया, वहाँ पे एक बोर करा दिया और अपना घर बनाने का काम वहाँ शुरू कर दिया। ये तो बहुत जघन्य अपराध तो है ही, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपने बहुत बड़ा पाप किया है कि आपने। कलेक्टर ने क्या आश्वासन किया है? कलेक्टर ने कहा कि अभी आज से ही कार्रवाई शुरू करेंगे। कुछ लोग कार्यालय में उपस्थित होकर उन लोगों ने ग्राम रसोदना में जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अमृत सरोवर निर्मित किया गया था उस पे अतिक्रमण और उसको खुर्द-बुर्द करके खराब करने की शिकायत प्राप्त हुई है। तो इसमें एसडीएम जौरा को अभी व्यक्तिगत बुला के भी हम लोगों ने 3 दिन के अंदर इसमें जांच रिपोर्ट देने को कहा है। आज मौका वो खुद जाके अभी विजिट करने वाले हैं। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आगामी नियमानुसार कार्रवाई पकड़ने की रजिस्ट्री वाला विषय वस्तु सिविल कोर्ट का है। उन लोगों को समझाइश दी गई है कि अगर रजिस्ट्री में कोई भी इशू लगता है तो उनको सिविल सूट तत्काल उसमें इंस्टीट्यूट करना चाहिए। बाकी जो अन्य विषय है जमीन के संबंध में, उस पर जांच हमारे पास 3 दिन में जैसी आती है आगामी कार्रवाई उसी के अनुरूप की जाएगी। यूपी के आगरा के बमरौली कटारा थाना क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन के आदेश पर एक विशेष चेकिंग अभियान नवा मील कलुआपुरा में चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व थाना अध्यक्ष बमरौली कटारा हरीश कुमार शर्मा ने किया। चेकिंग अभियान से 2 पहिया वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग कच्चे रास्तों से वाहन ले जाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान एसआई कंचन के द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों के ऑनलाइन 15 चालान काटे गए। थाना अध्यक्ष हरीश कुमार ने बताया कि वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की हिदायत दी है, साथ ही हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जा रही है। यह चेकिंग अभियान यातायात नियमों का पालन करवाने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया। हेलमेट पहनना सड़क दुर्घटनाओं में सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।